सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अजय कुमावत आप सभी का अपेक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सो बच्चे, सबसे पहले जुड़ जाएं। आज का दिन, आज के सुबह की जो नई शुरुआत है वो हम जोश, जुनून और जिद के साथ में करना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना का जब भी नाम आता है तो सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग एकमत सोच के साथ में भारतीय सेना का समर्थन करते हैं। जैसे ही भारतीय सेना को याद किया जाता है तो अपने आप मन में एक देशभक्ति का, एक जुनून का और एक जिद का जो प्रकोप है वो अपने आप उभर कर बाहर आने लगता है। ऐसी ही भारतीय सेना के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एनडीए के बारे में आज का स्पेशली जो सेमिनार है वो रखा गया है। एनडीए क्या है, किस तरीके से तैयार होता है, एक बच्चा किस तरीके से एनडीए के लिए जो है वो क्वालिफाई कर पाएगा, इन सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। सो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चे जल्दी से एक बार जो है वो सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सेशन को अपन आगे लेकर चले। चलिए फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए सेशन को। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनका सपना भारतीय सेना है। जब भी भारतीय सेना की बात आती है तो प्रत्येक युवा, भारत के किसी भी क्षेत्र के युवा को अगर भारतीय सेना की तरफ झोंकने का मन करें तो उसका जज्बा देखने लायक होता है। चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या भारत के किसी भी राज्य के युवा की बात करें तो उसका एकमात्र लक्ष्य जो है वो कहां की तरफ होता है? भारतीय सेना की तरफ होता है। क्योंकि वो जो जुनून है, वो जो गर्व है, वो जो प्राइड है, जो प्राउड है, वो अपने आप में देखने लायक होता है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग भाई सभी को। एक बार जो है वो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सेशन को अपन आगे लेकर चलें। आज की थीम है भारतीय सेना के बारे में हम बात करने वाले हैं। भारतीय सेना के एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो क्या है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में बात करने वाले। बच्चे किस तरीके से आप इसमें जा सकते हैं, कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, क्या एज लिमिट है, ईच एंड एवरी टॉपिक हम यहां पे कवर करेंगे। जुड़े रहेंगे आपके साथ में, तो फटाफट से जो है वो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। बढ़ जाते हैं आगे इस सेशन को लेके। चलिए बात करते हैं वीरता, साहस, शौर्य और बलिदान की। अगर इन चारों शब्दों को मैं एक साथ पिरोकर देखूं तो मुझे एक ही नाम ध्यान में आता है और वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना को अगर मैं आपको बताऊं बच्चे तो वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी सेना और सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक गिना जाता है भारतीय सेना को। भाई इजराइल एक ऐसा देश है जो कहता है कि मुझे अगर भारत की थल सेना मिल जाए, मुझे अगर भारत की थल सेना मिल जाए तो मैं विश्व विजेता बन सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस है एक दूसरे देश को हमारी सेना पर, तो ऐसी सेना पर गर्व करना तो बनता है। ऐसी सेना पर बारंबार गर्व करना बनता है। और इस सेना का हिस्सा बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मेहनत कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बहुत ही ऊर्जा, जोश और जुनून के साथ में बात करने वाले हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसी का एक पार्ट होता है बच्चे जिसे अपन क्या कहते हैं? एनए। इसके साथ में भी मैं आपको जो है वो बताता चलूंगा। एनडीए के बारे में आज का पूरा जो है वो सेमिनार रहने वाला है। आज पूरी की पूरी जो टॉपिक है वो रहने वाला है कि किस तरीके से एनडीए को हम क्वालिफाई कर पाएंगे, एनडीए में कौन कौन सी चीजें आती है, इन पे अपन बात करना शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, आज के इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहां हम किन किन बातों के बारे में जानने वाले हैं। तो बच्चे वो कौन कौन से हैं? आपके सारे डाउट्स, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं। बहुत सारा बच्चा जो है वो करियर काउंसलिंग चाहता है कि सर मुझे भारतीय सेना ज्वाइन करनी है, लेकिन मैं उसके लिए किस तरीके से जो है वो जा सकता हूं, मेरे पास में कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे मैं भारतीय सेना की तरफ जो है वो निरंतर प्रयासरत रह सकता हूं। तो वो बच्चे सबसे पहला है द वर्ल्ड टॉप मोस्ट एग्जाम जो यूपीएससी करवाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? एनडीए कहते हैं। अगर एनडीए की बात करें तो सबसे पहले आज के टॉपिक में कवर होगा एनडीए क्या है, एनडीए को कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एनडीए के लिए एज लिमिट क्या है, एनडीए का सिलेबस क्या है, एनडीए का एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी सैलरी मिलती है। देखिए सैलरी जो है वो आजकल का युवा सेना में एक जज्बे के साथ, यानी
सेंटीमेंट के साथ अगर बात करें तो वो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को भी देखते हुए चलता है। तो यहां आपको मैं बताने वाला हूं कि एनडीए को कितनी सैलरी मिलती है, एनडीए के जो ऑफिसर्स हैं उनको किस तरीके से सैलरी दी जाती है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एनडीए के जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या होते हैं और एनडीए का जो प्रमोशन है वो किस तरीके से होता है, पोस्ट बाय पोस्ट हम इन सब चीजों पे बात करेंगे, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनडीए क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे देता हूं बच्चे। एनडीए एक जो पहली ट्राई सर्विस है, एनडीए क्या है, द फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड, संसार की एकमात्र ऐसी व्यवस्था, पहली व्यवस्था जो कैसी स्तरीय पर बनी हुई है, त्रिस्तरीय व्यवस्था पे बनी हुई है, जहां तीनों सेगमेंट को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को शामिल किया गया है। यह पहली जो है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कहां से है बच्चे, भारत की है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था के तौर पे आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में, तीनों में एक साथ बच्चे को रिक्रूट करते हैं अलग अलग तरीके से, जिसके बारे में हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। बिल्कुल आराम से। सबसे पहले एक बार सेशन को दोबारा शेयर करें, फटाफट से जो है वो सेशन को शेयर कर दें। बात करते हैं इसके बारे में कि सर इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां है, यह बात भी जानना बहुत जरूरी है। एक वो दिन याद करो जब आप एनडीए के थ्रू, एनडीए में जो है वो रिकमेंड होके कहां जाने वाले हैं ट्रेनिंग करने के लिए, खड़गवासला पुणे जो इसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां जाने वाले हैं। तो इसी के साथ में अपना जो है वो एनडीए की स्थापना कब हुई, एनडीए की स्थापना जो है वो 7 दिसंबर 1954 को हुई और ये कुल मिला के 7015 एकड़ में फैला हुआ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसमें भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें रिक्रूट किया जाता है। बहुत ही कम उम्र के बच्चों को एक तरीके से मैच्योर बनाने का काम जो है वो कौन करती है, एनडीए करती है। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में कि एनडीए में आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले जब भी हम किसी काम को करते हैं तो काम को करने से पहले उसके पीछे हमारा उद्देश्य देखना होता है। और उद्देश्य क्या है, अगर एनडीए की बात करें तो उनका उद्देश्य है, उनका जो मोटिव है, उनका जो मोटो है वो हमेशा और हमेशा क्या रहता है बच्चे, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म। सेवा परमो धर्म कहने का अर्थ क्या है कि अपने आप से पहले देश की सेवा, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले किसकी सेवा, देश की सेवा। यही एनडीए का मोटो है और यही भारतीय सेना का जुनून है कि वो अपने से पहले हमेशा किसकी सेवा देखते हैं, देश की सेवा की तरफ ही चलते हैं। तो एनडीए के बारे में आगे अपन बात करते हैं इसके मोटो के बाद में कि एनडीए ज्वाइन कैसे करना है, हाउ टू ज्वाइन एनडीए। अगर एनडीए ज्वाइन करने की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट एजेंसी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो एनडीए को एग्जाम करवाती है, एनडीए की एग्जाम करवाती है। एनडीए की एग्जाम जो है वो साल में कितनी बार होती है बच्चे, 2 बार होता है। एनडीए और एनए जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड 2 अटेम्प्ट लिए जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 अटेम्प्ट लिए जाते हैं, जिनमें से एक अप्रैल में और दूसरा कब है, सितंबर में लिया जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एक अप्रैल में और दूसरा कब लिया जाता है, सितंबर में लिया जाता है। किस तरीके से एनडीए में हम जा सकते हैं, तो सबसे पहली चीज है आपकी कि यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में एसएसबी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वो आपका क्या करता है, इंटरव्यू पैनल के तौर पे जो है वो इंटरव्यू लेता है। इसके बाद में आपका मेडिकल है और मेडिकल के बाद में जो है वो क्या है, फाइनल मेरिट है। यानी एनडीए क्वालिफाई करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है और वो प्रोसेस कौन कौन सी है बच्चे, सबसे पहले रिटन होगा, उसके बाद में आपका एसएसबी होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा एंड द लास्ट वन विल बी फाइनल मेरिट। आपको जो है वो रिकमेंड किया जाएगा। किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे एनडीए के लिए क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चाहिए, एनडीए के लिए क्या क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहां पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट पॉइंट जो आप सभी को पता है, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक हो। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन जो बार बार बच्चे का होता है, बहुत सारी बच्चियों का भी ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या मैं एनडीए में जा सकती हूं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि बच्चे इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, एनडीए के थ्रू जो है वो मेल कैंडिडेट को ही जो है वो रिक्रूट किया जाता है, फीमेल कैंडिडेट को रिक्रूट नहीं किया जाता। अगर
बच्चियों को भारतीय सेना में सेवाएं देना है तो वो सीडीएस या एफकेट के थ्रू जो है वो भारतीय सेनाओं में यानी उनकी कुछ विंग्स में जैसे एयरफोर्स में जा सकती है। तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं इसके बारे में कि क्वालिफिकेशंस में एक चीज क्या होगी, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली मेल कैंडिडेट आर अलाउड। आफ्टर दैट 12th पीसीएम यानी बच्चे की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, बच्चा 12वीं पास हो, पीसीएम हो अगर वो एनडीए के थ्रू कहां रिक्रूट होना चाहता है, नेवी या एयरफोर्स में रिक्रूट होना चाहता है। ये बात ध्यान रखना, मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता होता, मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि पीसीएम से ही जो है वो बच्चा अलाउड है, इसमें पीसीएम ही इसकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। 12th का बच्चा भी अगर वो आर्ट्स से है या कॉमर्स से है वो भी एनडीए एग्जाम दे सकता है, एलिजिबल है, लेकिन उसकी रिक्रूटमेंट कहां की जाएगी, एनडीए के थ्रू आर्मी में की जाएगी, नेवी या एयरफोर्स में नहीं की जाएगी, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपको जो है वो और प्रोवाइड करवाऊंगा। यहां बात कर रहे हैं 12th पास की, और इसी के साथ में जो 12th परस्यू कर रहे हैं, जो बच्चे 12th में स्टडी कर रहे हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वन टाइम जो है वो एनडीए के लिए एलिजिबल हैं, वो अपनी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन की डेट तक उनकी 12th होनी चाहिए। ये उसके लिए जो क्या होती है, कंफर्मेशन होती है। तो क्लियर हो गई ये चीज। क्वालिफिकेशंस के बाद में बात करते हैं किसके बारे में कि सर एज क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ एनडीए, एनडीए के लिए क्या एज लिमिट है। अगर इसके बारे में हम बात करें बच्चे तो एनडीए का जो एज ग्रुप है वो क्या है, 15.5 साल से लेकर 18.5 वर्ष जो है वो इसकी उम्र है। कब के समय पे, अप्लाई करते समय, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय पे 15.5 वर्षीय बच्चा भी जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, जैसा कि लास्ट कुछ नोटिफिकेशंस की डेट के आधार पे बताया गया है। इसके बाद में अगर बात करें कि रिकमेंडेशन होते टाइम, सर जब हमारा कोर्स कमिटमेंट होगा तो उस टाइम पे हमारी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो कोर्स कमिटमेंट के टाइम पे आपकी जो एज है वो मिनिमम 16.5 वर्ष और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 19.5 वर्ष होनी चाहिए। मैं आपको एज बता चुका हूं बच्चे, एज 15.5 से 18.5 कब होनी चाहिए, एप्लीकेबल टाइम पे, और जो कमिटमेंट का टाइम है, कोर्स कमिटमेंट का टाइम है, उस टाइम पे आपकी एज होनी चाहिए 16.5 वर्ष से लेके 19.5 वर्ष तक। चलिए बात करते हैं एनडीए की एज के बाद में कि सर एनडीए का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। एनडीए का जो एग्जाम पैटर्न है बच्चे वो क्या रहता है, वो हमेशा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रिटन होता है, उसके बाद में एसएसबी होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर आपका क्या होता है, फाइनल मेरिट होती है। तो ये सारी प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न में स्टेज फर्स्ट के बारे में कि सर एग्जाम पैटर्न की स्टेज फर्स्ट क्या है। तो इसमें रिटन पेपर होता है जो कितने पेपर कंसिस्ट करता है, 2 पेपर इसमें किए जाते हैं, 2 पेपर इसमें लिए जाते हैं। एनडीए आपको फर्स्ट स्टेज में 2 पेपर के थ्रू जो है वो रिटन एग्जाम करवाएगा, और वो 2 पेपर कौन से होंगे, पहला पेपर होगा बच्चे मैथमेटिक्स का, जिसके लगभग जिसके जो है वो टोटली कितने क्वेश्चन आते हैं, 120, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट जो है वो 120 क्वेश्चन आते हैं, और कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। इसके बाद में पेपर सेकंड, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जीएटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जीएटी के, जनरल एबिलिटी टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे विषय जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिनमें से कुछ विषय हैं, इंग्लिश हैं, फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय जो हैं वो मिला के इसमें दिए जाते हैं, जिनका अप्रोक्स वेटेज जो है वो मैंने लिखा हुआ है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के डेफिनेट आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे। इसके बाद में 25 क्वेश्चन आपके किसके हैं, अप्रोक्सीमेटली फिजिक्स के हैं, 25 क्वेश्चन ये बच्चे जो हैं वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं, और 50 क्वेश्चन आपके किससे हैं, जीके से संबंधित, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कंसिस्ट कर ली गई है। तो ये सारी चीजें आपकी रहती है, और टोटल क्वेश्चन कितने हो जाते हैं बच्चे, 270 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं, और टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं, 900 मार्क्स का पेपर होता है। यानी रिटन एग्जाम जो है वो कितने मार्क्स की होती है, 900 मार्क्स की होती है, 270 क्वेश्चन इसमें आते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 and 30 मिनट, 2 hours and 30 मिनट, 2.5 घंटे का समय मिलता है आपको हर पेपर के लिए। यानी पेपर 2 हुए तो इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 1/3 जो है वो इसकी क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ये इजीली आपको चीजें पता चल गई होगी कि एग्जाम पैटर्न जो है वो स्टेज फर्स्ट पे हमें किस तरीके से जाना होगा।
यहां मैं एक क्वेश्चन जो बारंबार मुझसे पूछा गया बच्चों के द्वारा, उसका रिप्लाई कर देता हूं बच्चे, कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आर्ट्स वाला स्टूडेंट जो है क्या उसे मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा? तो डेफिनेटली देना पड़ेगा। एनडीए में यही जो है वो प्रोविजन है, रिटर्न में फर्स्ट स्टेज में यही होगा, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, पेपर आपको दोनों देने पड़ेंगे और सेम टू सेम ही रहेगा। यानी आर्ट्स का बच्चा एलिजिबल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मेहनत जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसे क्या तैयार करना होता है, मैथमेटिक्स भी तैयार करनी होती है। बढ़ जाते हैं एग्जाम पैटर्न में आगे की तरफ, और आगे की तरफ बात करते हैं 900 नंबर के पेपर के बाद में सेकंड स्टेज आती है अपनी 900 मार्क्स का इंटरव्यू। 900 मार्क्स का इंटरव्यू का जो पैनल है वो 4 to 5 डेज का है। कहने में इसको कितने दिन कहा जाता है, 7 दिन का इंटरव्यू कहा जाता है, लेकिन मोस्टली इसका जो पूरा प्रोविजन है वो 4 से 5 दिन के लिए ही जो है वो सीमित किया गया है। इंटरव्यू के भी 2 स्टेज बताए गए हैं। स्टेज फर्स्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेंटिंग टेस्ट होता है, OIR जिसको कहते हैं, जिसमें मोस्टली 2 चीजों पे काम किया जाता है, पिक्चर परसेप्शन पे और डिस्क्रिप्शन टेस्ट पे। डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल हो सकते हैं, दोनों होते हैं। यहां बात कर रहे हैं पिक्चर परसेप्शन पे, तो आपने सुना होगा कि सर एक इमेज दिखाई जाती है, आपको 30 सेकंड का वक्त दिया जाता है और फिर उस इमेज पे बोलने के लिए कहा जाता है, तो वो पिक्चर परसेप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन टेस्ट आप सभी समझते हैं कि उसमें आपसे क्या किए जाएंगे, कुछ तरीके के वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो टेस्ट वहां पे लिए जाएंगे। ये बच्चे किसका जो है वो शेड्यूल है, ये इंटरव्यू का शेड्यूल है। इसके बाद में अगर स्टेज सेकंड की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें आती है, इंटरव्यू आता है जो पैनल लेता है, इसके बाद में ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की जो है वो टास्क आती है जिसमें फिजिकल वगैरह सारा शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद में आपका आता है साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें आपको मानसिक तौर पे आप कितने सुदृढ़ हैं इस बारे में जाना जाता है। इसके बाद में बात करें तो लास्ट और इसकी जो फाइनल स्टेज होती है वो कौन सी होती है बच्चे, कॉन्फ्रेंस होती है, और यहां पे आपका इंटरव्यू क्या कर लिया जाता है, समाप्त कर लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद में हम बात करते हैं कि सर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो मोस्टली मैं आपको जो नॉमिनल फिजिकल स्टैंडर्ड है उनके बारे में बात करूंगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हाइट इसकी जो है बच्चे, मोस्टली बहुत बार जो है वो बच्चा पूछता है कि सर एनडीए के लिए हाइट क्या है, एनडीए का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, तो मोस्टली वो हाइट पे कमिट करता है, और हाइट है उसकी 157 जो है वो मिनिमम है। 157 क्या है, मिनिमम है। और अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो इसकी है 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर। इसके बावजूद देखो आगे लिखा हुआ है, इसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे नॉर्दर्न ईस्ट के जो क्षेत्र हैं, जो गोरखा वगैरह हैं या जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उनकी हाइट जो है वो अलग अलग सेगमेंट पे डिपेंड करती है जो नोटिफिकेशन में दी जाती है। इसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं कि सर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड में वेट वगैरह का क्या है, वेट किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो वेट एंड हाइट हमेशा क्या रहता है, एप्रोप्रिएट रहता है बच्चे। किस तरीके से, वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है, जो आपका फिजिकल चार्ट आपको देख लेना है। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद में, फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद में सैलरी के बारे में कि एनडीए की सैलरी कितनी है, एनडीए की सैलरी कितनी है। तो एनडीए की सैलरी कितनी है बच्चे, एनडीए में जैसे ही आपका कोर्स कमिटमेंट होता है, आपका कोर्स जो है जैसे ही आप एनडीए में रिक्रूट होते हैं, 1 ईयर ट्रेनिंग बेस पे रहते हैं, तो उस टाइम पे आपको मूल रूप से कितने रुपए जो है वो पे किए जाते हैं, 56,100 रुपए। 56,100 रुपए जो हैं वो लेवल 10th के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डीए, टीए, एचआरए, आईएमए, ये सारी चीजें आपको जो है वो मिलती है। बात करते हैं इसमें आगे कि सर इसके प्रमोशंस क्या क्या हैं, सर इसके प्रमोशंस क्या क्या है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक बच्चे का कि सर अगर मैं एनडीए में लग जाता हूं, अगर मुझे एनडीए एलिजिबल कर लेता है, मुझे रिक्रूट कर लेता है, तो मुझे सबसे पहली पोस्ट क्या मिलने वाली है, मैं किस प्राउड भाव के साथ में जो है वो अपने घर वालों के सामने जा पाऊंगा कि हां जी आपके जो पुत्र हैं, आपका जो बच्चा है वो इस तरीके की पोस्ट के साथ में जो है वो आपके सामने है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि एनडीए एक बहुत प्यारी पोस्ट से शुरुआत करता है। चाहे वो देखिए ये जो पोस्टें हैं वो इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग है, और इसी में जो है वो एयरफोर्स और नेवी में क्या होता है, समकक्ष होता है, इक्विवेलेंट होता है। वही पोस्टें एयरफोर्स और नेवी के क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती है। तो बात कर रहे हैं एनडीए की रैंक के बारे में, पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहला है आपका लेफ्टिनेंट, जिसको आप लेफ्टिनेंट कहते हैं। इसके बाद में है आपका कैप्टन, उसके बाद में प्रमोशन होता है तो क्या बनता है, मेजर बनता है। मेजर के बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद में कर्नल, उसके बाद में ब्रिगेडियर और मेजर जनरल। और इसके बाद में भी जो है वो काफी सारे प्रमोशंस जो हैं वो
आप कर पाएंगे एनडीए के थ्रू। साथ ही इसमें आपको सैलरी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप ब्रिगेडियर रैंक पे हैं तो आपकी सैलरी 1,39,600 से लेके 2,17,600 के आसपास होती है। इसके अलावा एनडीए आपको सारी सुविधाएं जो हैं वो डीए, टीए, एचआरए हर सुविधा प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारी चीजें प्रमोशन की है। बहुत सारा बच्चा ये सोच के भी जो है वो अच्छी तैयारी करना चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं देश सेवा के साथ में इकोनॉमिकली भी सेटअप हो जाऊं। तो बच्चे आपके लिए इससे बेहतर जो है वो चांस नहीं होगा, एनडीए से बेहतर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होने वाली है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में आज की इस पूरे जो है टॉपिक है इसकी मैं कंक्लूजन देता हूं कि आपको हम क्या ऑफर कर रहे हैं। एपेक्स क्लासेस का जो ग्रुप है वो आपको क्या ऑफर कर रहा है। तो बच्चे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने बहुत ही प्यारी शुरुआत के साथ में जो है वो अपना पूर्ण तरीके से जो है वो क्या कर दिया है, एपेक्स डिफेंस एकेडमी की शुरुआत भी कर दी है। और एपेक्स डिफेंस एकेडमी आपको जो है वो क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाएगी, वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगी, आपको रिटर्न के साथ में ही फिजिकल के अलावा आपको ग्रुप डिस्कशन, स्पोकन क्लासेस, हॉस्टल फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल के साथ ही एसएसबी का गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाएगी। अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका सपना एनडीए है, अगर आप एनडीए में वो प्राउड लेना चाहते हैं तो अपेक्स डिफेंस एकेडमी इस बारे में निरंतर प्रयास कर रही है और आपका सपना हमने अपने सपने की तरफ संजो के रखा है। तो आप निश्चिंत होकर हमारे साथ में जुड़े, जहां हम आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में रिटन एग्जाम के साथ साथ ही जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड की, इसके अलावा आपकी जो चीजें हैं ग्रुप डिस्कशन हो गया, स्पोकन क्लासेस हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, इन सारी चीजों की हम तैयारी आपको करवाने वाले हैं। और साथ में क्या देने वाले हैं, एसएसबी गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बच्चे एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एनडी के साथ साथ में ही एपेक्स डिफेंस एकेडमी जो है वो समर्पित है नेवी, एयरफोर्स, एपकेट, सीडीएस और आर्मी के लिए भी। चलिए बात करते हैं कि सर कब से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। तो बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेज जो हैं वो एडमिशन ओपन है 5 अगस्त 2021 से। 5 अगस्त 2021 से जो है वो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस का जो है वो एडमिशन ओपन है। आप कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर दिए हुए हैं 96721515 और 55 पे आप कॉल करें, आप जो है वो संस्थान पधारें और आप जानें कि किस तरीके से आपका भारतीय सेना में जाने का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। और इसी जोश और जज्बे के साथ में, चलिए इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि आपको इसी वीडियो के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप एपेक्स डिफेंस एकेडमी को क्या कर सकते हैं, जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहां आपको रेगुलर क्लासेस, रेगुलर स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीजें जो है वो प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग, हर चीज जो है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इंक्वायरीज के लिए, क्वेरीज के लिए, और आप अपने किसी भी प्रकार की जो है वो कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ में आज के इस पूरे जो है वो टास्क का हम समापन करते हैं और मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ में बहुत जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच। और जोश, ऊर्जा और जुनून बनाए रखें और तैयार हो जाएं भारतीय सेना के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।